निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को अपने गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण तो हमेशा याद रहता है, लेकिन विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में जब जब कोई भक्त गुरु के स्वरूप की चर्चा करता है तो मुनिवर अपने गुरु को याद कर भाव विभोर हो जाते हैं। विगत दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक भक्त ने परम गुरु आचार्य श्री के बारे में जानना चाहा तो मुनिवर ने गुरु के प्रति श्रद्धा भावों का सागर उड़ेल दिया और बोले, गुरुदेव तो विद्याओं से भी ऊपर उठे इस कली काल के गुरु हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव की बात कहते हैं तो वो तो विद्याओं से भी ऊपर उठे इस कली काल के सर्वज्ञ ज्योति माने जाते थे। हमारे आचार्य श्री का योगदान क्या नहीं दिया आचार्य श्री ने इस दुनिया को, क्या नहीं दिया। हजारों हजारों साल, मैं तो कहता हूँ कि 2000 साल नहीं करूँगा, मैं तो ऋषभ देव से लेकर के आज तक में ऐसा कोई संघ नहीं हुआ जिस संघ में संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी लोग रहे हों। कब से कह रहा हूँ, ऋषभ देव से लेकर। मुनिवर बोले, आचार्य श्री ने एक ऐसी प्रथा चलाई कि युवावस्था में भी कई बालक पिछी कमंडल लेकर संयम के मार्ग पर चल दिए। आज की श्रमण संस्कृति आचार्य श्री की देन है। लेकिन अपने आचार्य महाराज पूज्य विद्यासागर महाराज ने इस पंचम काल में एक ऐसी भीतरागी छटा बुझाई, जो युवा पाप की तरफ, वैष्णव की तरफ दौड़ते थे, वे संयम की तरफ लेकर पीछे लेकर के और अपने आत्म कल्याण कर रहे हैं। आज जो भी श्रमण संस्कृति दिख रही है, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की देन। चाहे हमारा संघ हो, चाहे अन्य संघ हो, जहाँ जहाँ बाल ब्रह्मचारी हैं, उन सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। पूरे देश में बुंदेलखंड की छवि बहुत खराब थी, लेकिन आचार्य श्री ने पूरे प्रांत से ऐसे हीरे निकाले जो खुद भी चमक रहे हैं और भी हीरे निकाल रहे हैं। आज बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान को तो सब कुछ है ही। राजस्थान को तो उनके गुरु ने इतनी बड़ी शक्ति दी, इतना बड़ा शिष्य दिया। दूसरा, बुंदेलखंड के लिए इस बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा बदनाम था, क्योंकि यहाँ से साधुओं को निकालना बहुत टेढ़ी खीर थे। साधु लोग आते थे, बुंदेलखंड में कोई महाराज नहीं खटाते थे, क्योंकि यहाँ का रूप ही अलग था। साधु बनना सबसे ज़्यादा बदनाम था कि दुनिया के हर प्रांत में साधु बनते हैं, लेकिन बुंदेलखंड से। लेकिन आचार्य महाराज ने ऐसी खान की ओपनिंग की, ऐसी खान की ओपनिंग की कि जिंदगी भर वे भी रत्न निकालते रहे और अभी भी रत्न निकल रहे हैं उसी खान से। आचार्य श्री ने हर क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया है। देश, संस्कृति, युवा, वृद्ध और राजनीति सहित हर एक क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए आचार्य श्री ने अपने चिंतन का योगदान दिया। वो आध्यात्म के शिरोमणि थे। हमारे आचार्य महाराज सब तरफ योगदान, राष्ट्र के लिए योगदान, समाज के लिए योगदान, युवाओं के लिए योगदान, वृद्धों के लिए योगदान, राजनेताओं को योगदान। मैं तो योगदान सब सुनते ही हर योगदान में पूज्य गुरुदेव की छवि दिखती है कि सब कुछ उनके। क्या थे वो? एक मसीहा थे। क्या थी उनकी? वो अध्यात्म के शिरोमणि थे, अध्यात्म के शिरोमणि थे, तो राष्ट्र के वे कलशारोहण थे। वे राष्ट्र के कलशारोहण थे, तो हमारी समाज के हृदय के भगवान थे। वो हृदय के भगवान थे, तो प्राणी मात्र की करुणा से उनका सागर लहराता था। मुनिवर ने कहा कि आचार्य श्री से पहले दिगंबर समाज को कोई गौशाला नहीं थी। पूज्य गुरुदेव के पहले गौशाला नगण्य थी। दिगंबर जैनियों में गौशाला के नाम की कोई चीज नहीं थी। आचार्य महाराज के पहले, आप लोग शेयर कर सकते हैं क्योंकि मुझे भूल रहा हूं, तो आचार्य महाराज के पहले दिगंबर जैनियों में कौन सी गौशाला थी? सीतापुर में थी।
राजस्थान की, मैंने देखा, दिगंबरों में कोई गौशाला नाम की चीज नहीं थी। आज कम से कम 2-2.5 लाख पशु अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति के साथ। उसकी देन थी हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज गौशाला है। आज बच्चे बच्चियों के लिए देखो कितनी बड़ी प्रतिभा स्थली। आज बेरोजगारों की चिंता महाराज को, देश की चिंता महाराज को, देश के लिए, स्वदेशी के लिए हथकरघा की बात कर दी कि हम देश के लिए कुछ तो करें। हम विदेशियों की संस्कृति में आकर कहीं देश की संस्कृति, देश की कला ना मिट जाए। आचार्य श्री कभी चिंतित नहीं हुए, उनका हमेशा चिंतन ही चलता था। मेरे आचार्य महाराज कभी चिंतित नहीं देखे। हमारे आचार्य महाराज एक संत ऐसा था जो कभी चिंतित नहीं हुए। उनका हमेशा चिंतन ही चलता था। चिंता तो उनके जीवन में कभी आई नहीं। चिंता और संक्लेश हमारे गुरु के पास कभी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। सदा चिंतन में डूबे रहते थे। चिंता उनको कभी नहीं छू पाई। आचार्य श्री के नाम के बारे में भी निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने कहा कि दादा गुरु ने नाम दिया और आचार्य श्री ने खुद को ऐसा बना लिया। और आचार्य श्री का जो विद्यासागर नाम रखा, नाम तो देखो गुरु रखते हैं, स्वयं ने तो नाम रखा नहीं, गुरु ने नाम रखा। लेकिन सच्चे गुरु की पहचान होती है, वो जो नाम रख देते हैं शिष्य उनका वैसा ही बन जाता है। गुरु के हृदय से निकला हुआ नाम उसको इतना गुणवान बना देता है कि सारा जगत भर यही कहता है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम। तो हमारे आचार्य महाराज को तो विद्या के समुंदर थे, साहित्य के शिरोमणि थे, मूक माटी जैसा महाकाव्य दिया। तो हमारे आचार्य श्री का योगदान सारे जगत का कोई भुला ही नहीं सकता। मुनिवर ने कहा कि मेरे शब्द कम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते कि आचार्य श्री ने हमें क्या दिया। हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मेरे शब्द कम पढ़ सकते हैं, मेरी लिस्ट कम पढ़ सकती है, लेकिन आचार्य श्री ने जो दुनिया को दिया। अब कोई कहे कि आचार्य ने क्या दिया, तो तुम्हारी झोली फटी है तो वो क्या करे। अब जिसकी झोली फटी हो तो उनने दिया और वो नीचे से निकल जाए तो अब वो क्या करे। उन्होंने तो भर भर लुटाया है। अब किसकी झोली में कितना रुक पाया है वो उसकी झोली के ऊपर है, ऐसा मेरा मन। आचार्य श्री के गुणगान के क्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री के चेहरे से गौरव के क्षण स्पष्ट रूप से झलक रहे थे और वो बड़ी गरिमा के साथ सभी को बता रहे थे कि किस प्रकार आचार्य श्री ने अपने चिंतन से समाज को समृद्ध बनाया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।